सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद जो अपने फजल के अनुसार आज नया दया मुझ पर और आप पर किया है। उस प्रभु का हम धन्यवाद करें क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा उसके लोगों पर निरंतर और निरंतर बनी रहती है। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक मन्ना पर मनन करें। यशायाह नबी की किताब 43 अध्याय और उसकी 1 आयत। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा का ये वचन जब हम पढ़ते हैं और इस वचन की गंभीरता को जब हम लेते हैं और कलाम इस विषय में जब कहता है कि हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है कि जिस परमेश्वर ने बनाया है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझसे कहता है कि मैंने ही तुझे सृजनहार हूं मैं तेरा, और इसलिए तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब वो इज़राइल का परमेश्वर यहोवा अपने लोगों को जिन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं बनाया है अपने स्वरूप और समानता के अनुसार, इसलिए आज भी जब हम वचन पढ़ते हैं तो खुदावन हमें नई ताकत फरमाता है और वो इस बात का भरोसा हमें दिलाता है कि उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बिना हमारा कोई भी नहीं है। इसलिए वही हमारा सृजनहार है। आज बहुत से लोग नाना प्रकार की समस्या और परेशानियों में हैं, बीमारियों में हैं, दुखी हैं और सोचते हैं कि अब मेरी आशा का क्या होगा जो मैंने परमेश्वर पे रखी है, क्या वो समाप्त हो जाएगी, या मेरा शरीर जिसके विषय में हम उन डॉक्टर्स के जरिए सुनते हैं, उन तमाम लोगों के जरिए सुनते हैं, क्या मेरी आशा फिर समाप्त हो जाएगी। परंतु स्वर्ग का परमेश्वर कहता है मैं तेरा सृजनहार यहोवा हूं और अब यूं कहता हूं मत डर। आप जिस भी परिस्थिति में हैं, जिस भी पीड़ा में हैं, परमेश्वर जो स्वयं आपका सृजनहार है वो आपको कहता है मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, तू मेरा ही है। इसलिए अगर आज कोई ऐसा भय आपके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं आपके जीवन में भय लेके आ रहा है, सो मेरे प्रिय अवश्य है उस सृजनहार परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे दें जिसके हम हैं। इसलिए कलाम कहता है हर एक जो मेरा है कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया भी है। इसलिए कलाम जब इस बात का आश्वासन हमें देता है कि जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया भी है, वो फिक्रमंद है अपने लोगों का। जब आज भी आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने आते हैं तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें अपनी दया करके निरंतर बनाए रखता है, क्योंकि कलाम यशायाह 44 अध्याय 2 में भी कहता है कि तेरा कर्ता यहोवा यूं तुझे गर्भ ही से बनाता आया है और तेरी सहायता करेगा। वो यूं कहता है कि मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने यशरोन मत डर। इसलिए मुझे और आपको आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भय आपको सता रहा है तो उस परमेश्वर के पास आकर अपने मन को परमेश्वर की हजूरी में रखकर उसका धन्यवाद करें। इसलिए वो कहता है इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया कि वे मेरा गुणवाद करे, मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करूं कि जिसने मुझे बनाया है। इसलिए वो कहता है मुझ यहोवा ने तुझको धार्मिकता के लिए बुला लिया है, और वो कहता है मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले। मेरे प्रिय, आप परमेश्वर के अजीज हैं, आप परमेश्वर के चुने हैं,
इसलिए कहते तू ढाढ़स बांध, तेरा मन कच्चा ना हो, तू डर मत, क्योंकि मैं परमेश्वर के प्रति इति करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया वैसा ही होगा। इसलिए वो परमेश्वर जिसने आपको और मुझे बनाया है, हम उसका धन्यवाद करें। इसलिए मन ना घबराएं। वो कहता तू मेरा ही है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग के परमेश्वर, आज सुबह के समय प्रभु हम एक एक प्रिय भाई बहनों को प्रभु आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु आपकी दया चाहते हैं। अगर मन कहीं ना कहीं भयभीत है, मन में चिंता है, डर है, तो इसी समय प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा ये डर इनकी जिंदगियों से दूर चला जाए प्रभु। और आपने कहा मैं तेरा सृजनहार हूं, तू मत डर। इसलिए प्रभु आज इनमें से कोई भी जन शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं भयभीत है या कोई दुख इनके इर्द गिर्द है, तो प्रभु हमारे बीच में है। आज ही सर्वशक्तिमान प्रभु आप इन्हें संभाल लें प्रभु। आपका धन्यवाद। इनके विश्वास के अनुसार अपने अद्भुत कामों को प्रभु प्रकट करें। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में, आमीन।